बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी सामीन, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूं। आज की मेरी वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद अदब से क्या मुराद है। अदब की तारीफ़ करना इसी तरह मुश्किल है जिस तरह के दूसरे फ़नून की, ख़ास तौर पर ऐसी तारीफ़ करना जिस पर सबको इत्तफ़ाक़ हो। अदब आर्ट की एक शाख है जिसे फ़न लतीफ़ कहते हैं। व्हाट इज़ अ लिटरेचर? अदब क्या है? किसी कौम के इज्तिमाई असास व जज्बात और उसकी ज़िंदगी और जदोजहद की दाखिली तारीख़ को अदब कहते हैं। जिन तरीक़ों से किसी कौम के इज्तिमाई असास व जज्बात का इजहार हुआ उन्हें असनाफ़ अदब कहते हैं। अंग्रेज़ी में अदब को लिटरेचर कहते हैं। अदब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अदब आदाब की जमा है। अदब के लुग़वी मानी एहतराम, इखलाक या तहज़ीब, तमद्दन, तर्ज़ अमल, दस्तूर, शाइस्तगी या इंसानी ज़िंदगी का शऊर है। इस्तिलाह में अदब से मुराद ज़बान का वो इल्म जिसे सर्फ़ व नहव, इल्म बयान, इल्म अरूज़, इल्म बदी व सनाए, शायरी, अफ़सानवी अदब, दास्तान, ड्रामा, नावल, अफ़साना और नसरी तहरीरें और जुमला इक़साम के साथ साथ तकरीरात हैं। अदब चूँकि लफ्ज़ों की तरतीब व तंज़ीम के साथ वजूद में आता है और उन लफ्ज़ों में जज्बा व फ़िक्र भी शामिल होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि लफ्ज़ों के ज़रिए जज्बे, एहसास या फ़िक्र व ख़याल के इजहार को अदब कहते हैं। हर वो चीज़ जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है अदब कहलाता है। किताबें, लोग, मुआशरा ज़रिया मालूमात हैं। वो फ़नून जो ज़ौक़ से तल्लुक़ रखते हैं अदब कहलाते हैं। अदब वो लतीफ़ फ़न है जिसके ज़रिए शायर अपने जज्बात, एहसासात, ख़यालात, तजुर्बात को पुरमसरत अंदाज़ में पेश करे, अदब कहलाता है। बात को कहने का फ़न या बात को करने का तौर तरीका भी अदब कहलाता है। आम ज़िंदगी के अक्स को भी अदब कहते हैं। अदब खूबसूरती के इजहार का नाम भी है। मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन ने अदब की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के नज़दीक वो तमाम इल्म जो किताबों के ज़रिए हम तक पहुँचा अदब कहलाता है। वाल्टर पीटर का ख़्याल है कि अदब वाक़यात या हक़ाइक़ को पेश कर देने का नाम नहीं बल्कि अदब कहलाने के लिए इजहार बयान का तनव्वुर ज़रूरी है। जबकि कार्डिनल न्यूमन का कहना है कि इंसानी अफ़कार, ख़यालात और एहसासात का ज़बान और अल्फाज के ज़रिए इजहार अदब कहलाता है। एक तारीफ़ के मुताबिक अदब में अल्फाज की तरतीब, अफ़कार व ख़यालात और एहसासात का इजहार इस तरह किया जाता है कि पढ़ने और सुनने वाले में मुसरत का एहसास पैदा हो। इसलिए तजुर्बात अदब को एक बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा देता है। ताहम सादा अल्फाज में अदब को आर्ट की एक शाख या फ़न लतीफ़ भी कह सकते हैं जो नसर और शायरी पर मुश्तमिल है। अदब किसी कौम के इज्तिमाई एहसासात, जज्बात, ख़यालात और उनकी ज़िंदगी और मसलसल जदोजहद की दाखिली तारीख़ का नाम अदब है। उसे कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है। अदब ही की वजह से किसी मुल्क या कौमों की तहज़ीब, तमद्दन और इखलाक और रस्म व रिवाज का पता चलता है जो उन कौमों की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। अदब लोगों की वो तहरीरें हैं जो अल्फाज के ज़रिए आम लोगों की समाजी व मशरती ज़िंदगी की तर्जुमानी करती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हर आने वाली तमाम वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियो से बाखबर रहें। इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। अगली आने वाली नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।